अमेरिका सदर के तैयारे, डूम्सडे की एंट्री। अमेरिका के तैयारों में से एक E-4B ने मंगल की रात वॉशिंगटन डीसी से जॉइंट बेस एंड्रयूज के लिए उड़ान भरी। इसी दौरान सदर ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला किया जाए या नहीं। आज हम इस तैयारी के बारे में कुछ अहम मालूमात जानेंगे। इसे फ्लाइंग वार रूम कहा जाता है। E-4B नाइट वॉच को अक्सर क़यामत का तैयारा कहा जाता है। अब आपको E-4B तैयारे के बारे में बताते हैं। E-4B तैयारा E-4A से तैयार करदा एक तैयारा है। ये 1974 के अवाखिर से सर्विस में था। इसका पहला B मॉडल जनवरी 1980 में फ़ज़ाइया को दिया गया और 1985 तक तमाम तैयारों को B मॉडल में तब्दील कर दिया गया। तमाम E-4B तैयारों को ऑफ्ट एयर फोर्स बेस नेब्रास्का में 595V कमांडर एंड कंट्रोल ग्रुप को दिया गया था। C-2G को 1 अक्टूबर 2016 को 8वीं फ़ज़ाइया के तहत मुंसलिक किया गया था। 2022 में फ़ज़ाइया ने पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और अमले की दीगर अरकान को तरबियत देने के लिए $9.5 मिलियन E-4B सिमुलेटर मुतारिफ़ करवा दिया। डूम्सडे हवाई जहाज़ का बुनियादी मकसद हम एयर फोर्स वन से वाकिफ़ हैं, जिसे फ्लाइंग ओवल ऑफिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अमेरिकी सदर के लिए एक मोबाइल काम की जगह है। E-4B नाइट वॉच एक ज़्यादा अहम मकसद को पूरा करता है। ये गैर मारूफ सदारती तैयारा फ्लाइंग वार रूम का काम कर सकता है। तैयारा एटमी धमाके से बचने के लिए और सदर और आला हकाम की हिफाजत करने के लिए सलाहियत रखता है। ये बैनुल-अक़वामी मशीनों पर सेक्रेटरी दिफा को भी ले जाता है। सदर सेक्रेटरी दिफा JCS जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को बराह रास्त मदद फराहम करने के लिए कम अज़ कम E-4B हमेशा NAOC के तौर पर तैयार होता है। ये दुनिया भर में मुंतखब अड्डों में से एक पर आलमी मॉनिटरिंग टीम के साथ हफ्ते के 7वें दिन 24 घंटे अलर्ट रहता है। नेशनल एयर ऑपरेशन सेंटर के तौर पर काम करता है। यह सदर सेक्रेटरी दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नेशनल मिलिट्री कमांड सिस्टम का एक अहम जुज़ है। किसी कौमी हंगामी सूरत हाल या ज़मीनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की तबाही की सूरत में हवाई जहाज़ अमरीकी अफवाज को हिदायत देने, हंगामी जंगी अहकामात पर अमल दरामद करने और सिविल हकाम की कार्रवाइयों को मरबूत करने के लिए इंतहाई ज़िंदा रहने की काबिल कमांड कंट्रोल और मवासलाती मरकज़ फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। किए गए E-4B ऑपरेशंस में खतरे के स्पेक्ट्रम के तमाम मराहिल शामिल हैं। मज़ीद E-4B बराज़म अमेरिका से बाहर सेक्रेटरी दिफा और उनके अमले के लिए सफरी मुआवनत फराहम करता है। ऐसा करने से टाइटल 10 कमांड एंड कंट्रोल कनेक्टिविटी को यकीन बनाया जाता है। इसे डूम्सडे प्लान क्यों कहा जाता है? फ़ौजी अहकामात की फराहमी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार है। डूम्सडे प्लान को न्यूक्लियर हमले समेत
जंगी हालात में परवाज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। E4B के मरकज़ी डेक को 6 फाल इलाकों में तकसीम किया गया है। E4B में एक कमांड रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग रूम, ऑपरेशंस टीम वर्क एरिया, कम्युनिकेशन रूम और एक आराम का इलाका है। तैयारे में 112 अफराद बैठ सकते हैं। ब्रीफिंग रूम में अफसरान प्रेस को अपडेट कर सकते हैं, अमले के साथ मुलाकातें भी कर सकते हैं। सेक्रेटरी दिफा बाज़ औक़ात बैनुल-अक़वामी सफ़र और प्रेस ब्रीफिंग के लिए E4B इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज़ के जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर एक मखसूस बिल्ज में वाक़ है। इसे रीगेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें तकरीबन 67 सैटेलाइट डिशेस और एंटीना हैं। इससे E4B को एयरफोर्स वन से ज़्यादा मवासलाती सलाहियत मिलती है। तैयारी की बैरूनी हिस्से में थर्मल और न्यूक्लियर शील्डिंग मौजूद है। इसका बरकी निज़ाम बरकी मकनातीसी दालों को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे बोइंग एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। पावर प्लांट 4 जनरल इलेक्ट्रिक CF650E2 टर्बोफैन इंजन है और इसके अलावा इंजन का पावर 52,000 पाउंड इंजन है। लंबाई में 231 फुट 4 इंच 70.5 मीटर है। परों का फैलाव 195 फुट 8 इंच। बर्दाश्त इतना कि 12 घंटे बगैर ईंधन के चल सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।